हालेलुया हालेलुया। आसमान और ज़मीन के मालिक का शुक्र हो जो हमें ज़िंदगी देता है, जो हमें सब दुखों से मुसीबतों से बचाता छुड़ाता और महफूज रखता है और अपने जलाल में दाखिल करने के लिए हमें तैयार करता है। उस खुदाई कदूस की, उस खुदाई वाहिद बुज़ुर्ग बरतर की हमद और तारीफ़ हो कि हम दूर नज़दीक से मिलकर सब हम खुदा की हजूरी में हैं। जितने भी हमारे बहन भाई इंडिया से, पाकिस्तान से, मलेशिया से, यूके से, यूएई से, इराक से, ईरान से, स्विट्ज़रलैंड से, कनाडा से, यूके से और अमेरिका की मुख्तलिफ स्टेट से हमारे साथ जुड़े हैं, मेरीलैंड से भी, उन सबको हम खुश आमदीद कहते हैं। खुदा की बरकत सलामती आपके लिए मांगते हैं और हम चाहते हैं कि खुदा आपको आसमान की, ज़मीन की और बदन की सब बरकतों से मामूर करे। हमारे साथ जुड़े हैं खुदा के बंदा पास्टर बबलू। मेरी दरख्वास्त है कि वो दुआ में रहनुमाई करेंगे और आप सबको खुदा की हजूरी में रखेंगे। इस प्रे मीटिंग को खुदा की हमसे जुड़ी हर ज़िंदगी को खुदा की हजूरी में, ताकि हर एक ज़िंदगी खुदा के कलाम से और खुदा की पाक हजूरी से बरकत पाए, क्योंकि दुनिया का अंत हुआ चाहता है और खुदा हम आखिरत की तरफ जा रहे हैं। और दुनिया में जिस तरह से अजीब काम हो रहे हैं और आसमान पर जिस तरह से अजीब काम ज़ाहिर हो रहे हैं, ये इस बात की गवाही है कि खुदा अपने बेटे यीशु को जल्द इस दुनिया में भेजने वाला है इस अदालत के लिए। और जिनको उसने चुना, जिन पर उसने मोहर की है, जिनको उसने ले लिया है, उन सबको वो अपने पास ले जाएगा। और बाकी जो उसको कबूल नहीं करते, उन सब पर सज़ा का हुक्म है। पास दुआ में रहनुमाई करेंगे और आप सबके लिए, हम सबके लिए बरकत चाहेंगे। हालेलुया। आए हम सब मिलकर दुआ मांगे। हालेलुया 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 हालेलुया। जमीन आसमान के मालिक, आए परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करते हैं। इस समय का तूने दिया, हम तेरी हजूरी में, तेरे चरणों में आए प्रभु। इस आराधना का धन्यवाद करते हैं, इस वक्त का धन्यवाद करते हैं खुदावन। जब ये आराधना तेरे खादिम चला रहे हैं, सिर से लेके पैर तक तेरे हजूर में लेके आते हैं प्रभु। हालेलुया। अपने अभिषेक से, मसा से रहनुमाई कर प्रभु। हालेलुया। जो ऑनलाइन हमारे से जुड़े हैं प्रभु, हर एक को तेरे सम्मुख रखते हैं, हर एक पे तेरा मसा बना रहे खुदावन। जब तेरा खादिम कलाम सुनाता है, तेरा मसा हर एक पे उतरे प्रभु। हालेलुया। हर एक नेगेटिव चीज यीशु तेरे नाम से कैंसिल करते हैं, हर एक नेगेटिव विचार तेरे नाम से कैंसिल करते हैं प्रभु। अपने जलाल के लिए इस आराधना की रहनुमाई कर। आज जो गीत गाए जाते हैं प्रभु, अपने गीतों के जरिए रहनुमाई कर, गीतों के जरिए बात करो, गीतों के जरिए खुदावन तेरी तारीफ कर सके खुदावन। हालेलुया हालेलुया। खुदावन जब तेरा खादिम, तेरा बंदा प्रवचन सुनाता है, कलाम सुनाता है प्रभु, अपने कलाम के जरिए, हालेलुया, अपने मैसेज के जरिए हम सब की रहनुमाई कर। जो बीमार और कमजोर ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हैं, जब हम सारे मिलके प्रार्थना मांगते हैं प्रभु, हालेलुया, हर एक को शिफा दे, जैसे वो है वैसे वापिस न जाए प्रभु। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि तू आज भी जिंदा परमेश्वर है, आज भी तू अपनी कुव्वत से, शक्ति से कार्य करता है। धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आए बाप, हम सब मिलके मांग लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे और आपकी दुआओं के वसीला से हम सबको सलामती और बरकत से करें। थैंक यू। फिर आपसे बात करते हैं। हम हमेशा खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और बिना हमारे ज़बूर को तलावत करेंगे खुदा के कलाम में से। मैं खुदा के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ूंगी ज़बूर 135 पहली आयत से 10 आयत। खुदाउन की हम करो, खुदाउन के नाम की हम करो। आए खुदाउन के बंदो, उसकी हम करो। तुम जो खुदाउन के घर में और हमारे खुदा के घर की बारगाहों में खड़े रहते हो, खुदावन की हम करो, क्योंकि वो भला है, क्योंकि खुदावन भला है। उसके नाम की मदद सराई करो, ये दिल पसंद है। क्योंकि खुदावन ने याकूब को अपने लिए और इसराइल को अपनी ख़ास ममलिकत के लिए चुन लिया है। इसलिए मैं जानता हूँ कि खुदावन बुजुर्ग है, वो हमारा रब सब महबूदत से बालातर है। आसमान और ज़मीन, समुंदर गहराओं में खुदावन ने जो चाहा वही किया। वो ज़मीन की इंतहा से बुखारत उठाता है, वो बारिश के लिए बिजलियाँ बनाता है, वो अपने मखसनों से आंधी निकालता है। उसी ने मिस्र के पिलटों को मारा। क्या इंसान के लिए, क्या हैवान के लिए, आई मिस्र, उसी ने तुझ में फ़िरौन उसके सब खादमों पर निशान और अजाइब ज़ाहिर किए।
उसने बहुत सी कौमों को मारा और ज़बरदस्त बादशाहों को कत्ल किया। खुदाम के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत है। खुदाम की सताइश हो, उसकी प्रशंसा हो और उसके नाम की जय हो। खुदाम ने जो समुंदर में और उसके गहराओं में, पहाड़ों में और उसके अंदर, उसकी तहों में, ज़मीन के वस्त में और आसमान के वस्त में खुदा ने जो चाहा वो खुदा ने किया, और जिस चीज़ को चाहा उसने बनाया। यही इस बात की ज़ाहिर करती है कि खुदा अपनी मर्ज़ी से जो चाहे वो करता है, और जो वो करता है वो भलाई के काम करता है, और जिस चीज़ को वो चाहता है वो बनाता और तख्लीक करता है। और जब वो बनाता और तख्लीक करता है तो वो चाहता है कि हर एक ज़िंदगी जो ज़मीन में है, जो आसमान में है, जहाँ भी है, वो खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक चले, ना कि खुदा को हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चाहें। खुदा ने हमें इसलिए बुलाया ताकि हम ईमानदार बने, उस पर ईमान रखने वाले, उसके फर्माबरदार बने। तो खुदा हम आपको बरकत दे और खुदा की सलामती आप सबके साथ। और हम रुबीना के साथ मिलकर खुदा की सताइश और प्रशंस में ज़बूर गाएंगे। ज़बूर 108 उसका पहला हिस्सा है। मजबूत मेरा दिल है, शौक़ नाल गाऊं तारीफ अपने रब दी, तारीफ अपने रब दी। तेरे हाथ में सुनावा, मजबूत मेरा दिल है, तेरे बरते बीन जागे, मैं जागूंगा सवेरे, मेरी बरते बीन जागे, मैं जागूंगा सवेरे। कौमा तेरू मतावे, कौमा तेरू मतावे, शुक्राने गावा तेरे। मजबूत मेरा दिल है, बड़ी तेरी है रहमत, आसमान तो भी ऊंची, बड़ी तेरी है रहमत, आसमान तो भी ऊंची। या रब तेरी अमानत, या रब तेरी अमानत है बदलाती कौमची। मजबूत मेरा दिल है, आसमाना ऊँचे है तू, ऊँचा मेरे खुदाया, आसमाना ऊँचे है तू, ऊँचा मेरे खुदाया। सब धरती उते जाए, सब धरती उते जाए, होवे जलाल तेरा। मजबूत मेरा दिल है, शौक़ नाल गावा तारीफ अपने रब दी, तारीफ अपने रब दी। के हाथ में सुनावा, मजबूत मेरा दिल है। मजबूत मेरा दिल है, इसका मतलब मेरा दिल मजबूत है और मैं खुशी के साथ खुदा उनकी इबादत करूँगा, खुशी के साथ गाऊँगा। सुबह उठ के साज के साथ, बर्ब के साथ उसकी शुक्रगुजारी करूँगा, और यही नहीं, कौमों में उसकी गवाही दूँगा। क्योंकि सुबह उठ के इबादत करने से खुदा की कुव्वत मिलती है, आपको शक्ति मिलती है,
और जब आप बाहर जाते हैं कौमों में, लोगों में, तो आपके अंदर वो कुव्वत, वो ताकत, वो ईमान बना रहता है और आप खुदावंद की गवाही देने में दिलेरी करते हैं, उसकी बात करने में दिलेरी करते हैं। और चूँकि खुदा ऊंचा है, आसमानों पर है और सारी ज़मीन और सारी चीज़ें मखलूक़ात उसके कदमों तले हैं, उसके इख्तियार में है और वो सबसे अबव सल्तनत करता है, तो हर एक ईमानदार की ये ख्वाहिश हुआ है कि खुदा की तरह खुदा के ज़ात अक़दस को हर एक ज़िंदगी पहचाने, खुदा के जलाल हर एक ज़िंदगी पर ज़ाहिर हो, हर एक ज़िंदगी उसके ज़ूर झुके और हर एक ज़िंदगी उसकी हम्द करे, हर एक ज़िंदगी उसकी इस्ताइश करे। तो ये जो ज़बूर है, ये एक ईमानदार खुदा उनके बंदा के ईमान और खुदा से उसकी मोहब्बत का इजहार है। हम एक और गीत गाएंगे रुबीना के साथ मिलकर। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी बादशाही का ये कैसा शोर है। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तू है खुदा, तू है मेरा खुदा, तू है जिंदा खुदा, तू है मेरा खुदा। इंतहा इंतहा तू है मेरी वफा, इंतहा इंतहा तू है मेरी वफा। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तू है नगमा मेरा, तू है चश्मा मेरा, तू है नगमा मेरा, तू है चश्मा मेरा, तू है रास्ता मेरा, तू है सपना मेरा, तू है रास्ता मेरा, तू है सपना मेरा। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तुझसे मिलती शिफा, तुझसे मिलती फता, तुझसे है ये शिफा, तुझसे है ये, तुझसे मिलती फता, तुझसे राहत मिली, तुझसे बरकत मिली, तुझसे राहत मिली, तुझसे बरकत मिली। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तुझसे है शिफा, तुझसे मिली फता, तुझसे ये शिफा, तुझसे मिली फता, तुझसे राहत मिली, तुझसे बरकत मिली, तुझसे राहत मिली, तुझसे बरकत मिली। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तेरी खुशी मेरा मसा मेरा जोर है, तेरी खुशी मेरा मसा मेरा जोर है, तेरी बादशाही का ये कैसा शोर है। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी कुव्वत, तू मेरी कुव्वत।
सताइश हो, खुदा के नाम की प्रशंसा हो। हम इसलिए हम खुदा के कलाम को सीखते हैं क्योंकि खुदा का कलाम है जो हमें बनाता है। आज दुनिया में जितने बड़े नाम हमें नज़र आते हैं, जितने बड़े लोग नज़र आते हैं, जितने बड़े ओहदों पर नज़र आते हैं, उन सब के पास तालीम है और इल्म है और नॉलेज है। इसी के सबब से वो सरफराजी की बुलंदियों पर है। पर जो रूहानी एतबार से खुदा के इल्म से वाकिफ़ है और खुदा के इल्म से सीखता है, खुदा से इल्म और मार्फत की हिकमत और दानाई की बरकतें लेता है, वही खुदा की निगाह में सरफराज सरबुलंद है, उसके करीब है। और वही रूहानी एतबार से सब मामलात को जो रूहानी दुनिया में है जानता समझता और खुदा उनके जलाल की कुदरत और कुव्वत से उसको कंट्रोल करता और इस्तेमाल करता। और आज दुनिया में जितने भी खुदा उनके लोग हैं जो रूहानी हैं, जो रूहानी ज़िंदगी रखते हैं, उन सब का मकसद खुदा उनके जलाल की गवाही देना है। और एक बात इब्लीस कभी नहीं चाहता कि इंसान रूहानी बने, वो ख़ुद को पोशीदा रखना चाहता है ताकि वो हुकूमत करता रहे ज़िंदगियों पर, ज़मीन पर, रूहों पर, बदनों पर, बरिनो इंसान पर, और जो चाहे उनके साथ वो करता रहे। वो कभी नहीं चाहता कि इंसान रूहानी बने, पर खुदा चाहता है कि इंसान रूहानी बने, उसकी आंखें खुले, उसका ज़हन खुले ताकि वो हकीकत को जाने और पहचाने। तो खुदा का कलाम हकीकत को, सच्चाइयों को हम पर खोलता और बयान करता है और खुदा उनकी कुदरत और उसकी जलाली रूह, जलाल और कुदरत को ज़ाहिर करती है। तो बहन शुभना हमारे साथ है, मेरी दरख्वास्त है वो दुआ में रहनुमाई करेंगी, आप सबको खुदा उनकी ज़ूम रखेंगी ताकि आज का कलाम जो खुदा हमें बख्शता है उस कलाम से हमारी रहनुमाई हो, उस कलाम की वजह से हम बरकत पाएँ और उस कलाम की कुदरत और कुव्वत और शक्ति से हमारी ज़िंदगियाँ मनवर हों। तो बहन शुभना दुआ में रहनुमाई करेंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद, इस समय के लिए तूने दिया खुदावंद। एक समय बहुत कीमती है खुदावंद क्योंकि हम तेरी हजूरी में है खुदावंद। हालेलुया, तेरा शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद, तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदावंद। हालेलुया, तेरा शुक्र करते हैं। ओ खुदावंद, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है खुदावंद। हालेलुया, यीशु के नाम से लॉर्ड, आमीन, 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 आमीन लॉर्ड। हम तेरा शुक्र करते, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। यस, तू ही हमारी खुशी है खुदावंद, तू ही हमारा मसा है खुदावंद। हालेलुया, और हम तुझ में बढ़ते चले जाए खुदावंद। हालेलुया, ताकि तू भी हमें देख के खुश हो खुदावंद। हालेलुया, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद, तुझ में बढ़ते चले जाए खुदावंद, यही तुझे भाता है मेरे खुदावंद। हालेलुया, हम तेरा शुक्र करते, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद। हालेलुया, इस समय के लिए खुदावंद, पास्टर हक के लिए, सिस्टर रुबीना के लिए मैं तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावंद। जो भी सुनने देखने वाले हैं खुदावंद, एक एक पर तेरा मसा चाहती हूँ खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड, तेरा शुक्र और तेरा धन्यवाद करती हूँ खुदावंद। हालेलुया, और जितना भी तेरा धन्यवाद करूँ वो कम है खुदा बाप। हालेलुया, तेरे नाम को जलाल देती हूँ खुदावंद। हालेलुया, तेरा शुक्र करती, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद इस समय के लिए खुदावंद। हालेलुया, ओ खुदावंद, तूने अपनी रूह से भरा, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। तूने अपने मसे से भरा खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। और खुदावंद यही मसा खुदावंद और आगे ले चल खुदावंद, कलाम के थ्रू हमें और भरपूरी से भर खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। जब कलाम सुनते हैं खुदावंद, सुनते सुनते ही खुदावंद हमारे दिलों, ख्यालों, मनों को तो खुदावंद बदलने वाला खुदा बाप है। हालेलुया लॉर्ड, ताकि और हम तेरी हुजूरी में बढ़ जाएं खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड, और तुझ में बढ़ते चले जाएं खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते, तेरी तारीफ करते हैं। हालेलुया लॉर्ड, और कलाम सुनते सुनते बहुत सी रूहें खुदावंद बरकत पाएं खुदावंद, नजात पाएं खुदावंद, तुझ में बड़े खुदावंद, क्योंकि तेरे सिवा कोई और नाम नहीं दिया गया जमीन पर के जिसके द्वारा नजात पा सके खुदावंद। हालेलुया लॉर्ड, तेरा शुक्र करते हैं, सभी कुछ तेरे हाथ में सौंप देते हैं, मदद करना, अगुवाई करना खुदा बाप। हालेलुया लॉर्ड, और सब इस इबादत को हमने तेरी हजूरी में रखा, तूने हमारी दुआ को सुना और कबूल किया खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं, और ये सब कुछ हम यीशु मसीह के पाक और पवित्र और नाम से होकर मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू बहन जी, खुदा बरकत दे कि दुआ के वसीला से, और खुदा की जलाली रूह आपकी ज़िंदगी में जलाली काम करे, और खुदा की इस तरह से प्रेज द लॉर्ड।
इब्रानियों 12 इब्रानियों 12 खुदावंद खुदा आग है, हमारा खुदा है वो आग है। खुदा जिसको चुनता है और जिसको वो पाक करता है और जिसको वो मुकर्रर करता है और जिस पर वो ज़ाहिर होता है और जिसकी ज़िंदगी में वो अपनी बरकत को जारी करता है, उसको अपनी आग का मसा देता है। और खुदा की वो आग मुकद्दस और पाक आग है, इसलिए कोई भी नारास्त चीज़, कोई भी नारास्त रूह, कोई भी नापाक रूह, कोई भी खुदा के ख़िलाफ़ चलने वाली रूह, कोई भी गुनहगार रूह जो खुदा के खिलाफ जाती है, वो आग उसको आजमा लेती है। वो उस आग को पार नहीं कर सकता, वो उस आग का मुकाबला कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि खुदा उस आग में रहता है, खुदा के उस पहाड़ पर जिसका सेहून है और जिसका रूहानी एतबार से नाम खुदा का पहाड़ है, और खुदा ऊंचाइयों पर रहता है, जिसका मकसद ये है कि खुदा ऊंचाइयों पर है, बुलंदियों पर है, और खुदा आग है। और हिजकिय्याल में भी हमने पढ़ा था कि जो हमारे पुराने सरमन हैं जो पिछले महीने दिए, पिछले बुध को भी, उसमें भी आप देख सकते हैं, और उसको अगर आपने नहीं सुना तो आप उसको ज़रूर सुने, कि खुदा की जो कलीसिया है वो आग से मामूर है, वो आग से पाक की गई है। शागिर्दों को रुकुस की आग से पाक किया गया। उसके बाद आगे जितनी ज़िंदगियाँ रुकुस हुई, यीशु मसीह को कबूल किया, वो आग से पाक हुई। और उसके वक्त से लेके आज तक भी जितनी ज़िंदगियाँ हैं वो खुदा के पाक और पुत्र आग से पाक होती हैं, और उसकी आग से ही वो मुकद्दस बनती और ठहरती हैं। और ये खुदा का इंसान को पाक करने का, उसके अंदर से गुनाह की तासीरों को, इब्लीस की तासीरों को निकालने का और ख़त्म करने का इंतज़ाम है, ज़रिया है वो आग। क्योंकि वो आग इब्लीस को भस्म करती, शैतानी रूहों को भस्म करती, नापाक रूहों को भस्म करती, उनको नुकसान देती, उनको परेशान करती। और वो एक ऐसी आग और एक ऐसी जलाली कुव्वत है जिसका वो मुकाबला कर नहीं सकते। और खुदा का कलाम हमें बताता है कि वो आग है। और जिस कलीसिया को खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में तैयार करने के लिए आया, चुनने के लिए आया, और अपनी रैयत को अपनी बादशाहत के में शामिल करने लोगों को लेके आया, वो सब जलाली कलीसिया, और वो सारे जलाली लोग हैं। क्योंकि खुदा जलाल का बादशाह है, उसका बेटा जलाल का बादशाह है, उसके सारे फरिश्ते, क्रूबियाँ, मुकर्रब फरिश्ते जो उसकी हज़ूरी में रहते हैं, वो भी सब खुदा के जलाल से मामूर हैं। उनकी अपनी ज़ात में, उनकी अपनी हैसियत में वो कुव्वत नहीं, वो जो कुछ भी हैं वो खुदा क़ुद्दूस क़ादिर मुतलक की आग के सबब से वो जलाली हैं, और आग के सबब से वो आग हैं। इब्रानियों का ख़त उसका 12वां बाब और उसकी 29वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है कि हमारा खुदा जो क्या है वो भस्म करने वाली आग है। और जो खुदा से मसा शुदा है, इसका मतलब वो खुदा की आग से मसा हुआ है। और खुदा की आग से मसा होना, और रुकुस की आग से मसा होना, पुत्र आत्मा की आग से मसा होना ही आपको जलाली कलीसिया में शामिल करता है, खुदा की उस ब्राइड में, दुल्हन में शामिल करता है, आपको ब्राइड बनाता है। यानी कि ब्राइड का बेसिकली मतलब ये है कि खुदा के साथ जुड़ना, खुदा के साथ एक होना, और खुदा की बरकतों का वारिस होना। कि जो कुछ खुदा ने बनाया और सल्तनत करता है, जब बादशाह सल्तनत करता है तो मलका भी उसके साथ सल्तनत करती है, उसकी ब्राइड भी उसके साथ सल्तनत करती है। तो खुदा ने हमें इस दुनिया में जितने लोगों को चुना, जितने लोगों को उसने बुलाया है, उन सब में को बरगजीदा होने का मौका दिया है। बुलाए हुए बहुत हैं, बरगजीदा थोड़े हैं। तो जब वो बुला लेता है तो बरगजीदगी का जो आपका टाइम पीरियड है वो तब शुरू होता है, आपके पाक होने का, आपके ईमानदार बनने का। खुदा अपनी प्रेजेंस देता है रुकुस के वसीला से, खुदा आपके गुनाह खताओं को माफ़ करता है, खुदा आपकी ज़िंदगी को, सोच को, अकल को पाक करता है, खुदा आपकी राहों को पाक राहों में बदलता है। और खुदा पाकरू आपकी ज़िंदगी को बनाने के लिए ईमानदार दुखों, मुसीबतों, परेशानियों से गुजारता है, और आपको उनमें गुजरने देता है, और
जब आप गुजर रहे होते हैं तो वो आपकी मदद करता है। आज बहुत सारी ज़िंदगियां हैं जो बपतिस्मा लेके रुकुस पा के भी फिर वो रुकुस को खो देती हैं, खुदा की ज़ुरी को खो देती हैं, उसकी प्रेजेंस को खो देती हैं। बपतिस्मा लेके भी खुदा की राह को नहीं अपना पाती, क्योंकि वो एक बरकतों के लालच में खुदा उनके पीछे लगती हैं। और जब बरकतें नहीं मिलती हैं, क्योंकि और जब मुश्किलात और परेशानी और आजमाइशें आती हैं और इब्लीस खड़ा होता है आजमाने के लिए, तो फिर वो फिर जाते हैं और दुनिया के लालच और दुनिया की चीज़ों के लालच में, अचूशत के लालच में, पैसे के लालच में वो खुदा की राह को छोड़ देते हैं, उस ईमान को छोड़ देते हैं और यूँ उससे शिकस्त खाते हैं। इसलिए हमारा चर्च बरकतों को प्रीच नहीं करता। हम नहीं कहते कि खुदावंद आपको तभी बरकत देगा जब आप पैसा देंगे चर्च में आके। खुदा आपको तभी आपकी मुश्किलात से आपको निकालेगा जब आप पास्टरों को कुछ देंगे या खादमों को देंगे या हमारे चर्च में आकर कुछ देंगे। हम ऑनलाइन प्रे मीटिंग इसलिए करते हैं, प्रे मीटिंग इसलिए ऑनलाइन चर्च में भी और घरों में भी इसलिए रखते हैं ताकि आप जाने पहचाने कि हम बरकतें सेल नहीं करते, हम खुदावंद को आपकी ज़िंदगी में लाना मांगते हैं, आपके घर में लाना मांगते हैं। और बादशाहों का बादशाह जब आपकी ज़िंदगी में आएगा, खुदावंदों का खुदावंद ज़िंदगी में आएगा, तो आपकी ज़िंदगी को अबदी बनाएगा। वो पहला काम आपको अबदी ज़िंदगी बनाने के लिए तैयार करता है। वो आपकी ज़िंदगी को झाड़ पोंछ करता है और आपकी ज़िंदगी को साफ़ करता है, आपकी ख्यालत को साफ़ करता है, ताकि आप आसमान के लायक बने, आपके आसमान के बादशाह के लायक बने। वो दुनिया की चीज़ों का लालच में आपको नहीं देता और उस दुनिया की चीज़ों के लालच से निकालने में वो आपकी मदद करता है। आपकी हर काम में वो मददगार है। जिस काम में भी आप उससे मदद चाहेंगे वो आपकी मदद करेगा। तो हमारा खुदा क्या है? वो बसम करने वाली आग है। तो इसलिए जब खुदा आपकी ज़िंदगी में आता है तो इब्लीस आपकी ज़िंदगी से निकल जाता है, लेकिन वो आपकी राहों में को बिगाड़ने में आपके पीछे लगा रहता है। और मैं उसको किस तरह से पहचानता हूँ? क्योंकि खुदा का कलाम कहता है उस शरीर का काम खुदा की राह को बिगाड़ना है। तो जो सच्चाई और सदाकत की, हकीकत की अच्छी राहें हैं जो खुदावंद ने अपने कलाम में बताई हैं, ईमान की राहें हैं, अबदियत की राहें हैं, खुदा हब्बे हयात और हयात के दरख्त तक पहुँचने की राहें हैं, वो उन राहों से इंसान को बदल देता है, उनकी राहों को बदलता है, उनकी सोच को बदलने की कोशिश करता है। और जो में वो कामयाब होता है वो खुदा को छोड़ के फिर दुनिया और उसके ऐशो इशरत और दुनिया की लालच में पड़ जाते हैं और यूँ वो अबे हयात के उस समुंदर तक नहीं पहुंच पाते और अबे हयात के उस दरख्त तक नहीं पहुंच सकते जिससे खाने वाला हमेशा जिएगा। तो हमारा खुदा बसम करने वाली आग है। जिस कलीसिया को खुदा यीशु मसीह तैयार करने के लिए आया और जिस कलीसिया को हमारा खुदा लेने के लिए आया इस दुनिया में, वो जलाली कलीसिया है और वो कलीसिया आग से मामूर कलीसिया है। उसकी ज़िंदगी में, उनकी रूहों में खुदा की आग होना ज़रूरी है। वही निशानी है, दे आर पीपल ऑफ द गॉड, दे आर इनॉइंटेड पीपल ऑफ द गॉड। ये खुदा के वो लोग हैं जो मसा शुदा हैं और खुदा का मसा, उसकी खुशी मेरा जोर है। और जिनकी ज़िंदगियों में खुदा का मसा होता है उनकी ज़िंदगियों में खुदा की खुशी होती है, पीस होता है, शादमानी होती है और वही उनकी कुव्वत होती है कि वो सारी हालतों में, सारे आजमाए जाने में, मुसीबतों में, जाने अनजाने नागहानी मुसीबतों में भी वो सरफराज होकर निकल जाते हैं, क्योंकि वो उस खुशी और शादमानी में खुदावंद को हमेशा अपने पास पाते हैं और रखते हैं ईमान के खुदावंद उनके साथ। इसलिए रूप उसकी आग का मसा आपकी ज़िंदगियों में होना ज़रूरी है, तभी आप पर मोहर है कि यू आर पीपल ऑफ द गॉड। क्योंकि इब्रानियों 12वें बाब और उसकी 29वीं आयत में है, क्योंकि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है और ये आग हर एक ज़िंदगी को आसमाती है और यही आग है जो इब्लीस को ज़िंदगियों से निकालती है और यही आग है जो आपकी ज़िंदगियों को पाक और मुकद्दस बनाती है और यही आग है जो इब्लीस के ख़िलाफ़ आपको शक्ति देती है, जिसको देख के और जिसको डर के वो भागता है और जिसका मुकाबला करने की शक्ति उसमें नहीं है, क्योंकि खुदा ने अपनी आग उसके अंदर से निकाल ली है और अब उसकी आग उसे जलाती है। इसीलिए हर एक ईमानदार जो खुद को खुदावंद का बंदा मानता है और कहता है, यीशु मसीह पर बिलीव करता है, उसकी ज़ातियत पर, रुकुस पर बिलीव करता है, उसकी ज़िंदगी में रुकुस का होना, उसकी आग का होना ही ज़रूरी
बेइंतहा ज़रूरी है, क्योंकि यही आग है जो जलाती है और यही आग है जो मोहर है कि वो आसमान का बाशिंदा है, वो आसमान के खुदा से जुड़ा हुआ है। मुकाशफे के मुताबिक जो कलीसिया है वो क्या है, मैं साथ को आपके लिए फिर से पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि पिछले सरमन में भी मैंने इस बात का जिक्र किया था। खुदा ने जो हमें कलाम दिया था कि खुदा जो जलाली कलीसिया है वो क्या है, मुकाशफे पहला बाब और उसकी 20वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है, यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन सोने के 7 चिरागदानों का। वो 7 सितारे तो 7 कलीसियों के फरिश्ते हैं, और वो 7 चिरागदान कलीसियाएँ हैं, और चिराग जो है ना वो जलते हैं। चिराग का मतलब आग से जलने वाला, जो चीज़ आग से जलती है, चिराग आग से जलता है। तो जो खुदा की आग से जलता है वही कलीसिया है खुदा की, वही खुदा की ब्राइड है, वही खुदा के लोग हैं, उन्हीं में खुदा चलता है। और मुकाशफे दूसरे बाब की पहली आयत के मुताबिक जो अपने दाहिने हाथ में 7 सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है। तो जिनकी ज़िंदगियों में खुदा है, जिस कलीसिया में खुदा है, जिन घरानों में खुदा रूह कुद्स रखते हैं, उन्हीं घरानों में, उन्हीं कलीसियों में, उन्हीं ज़िंदगियों में जो खुदा पाक रूह है, जो खुदा का बेटा यीशु मसीह है, वो चलता और फिरता है। लोग हम बड़ी दुआएं करते हैं, हम बड़े रोज़े रखते हैं, हम बड़ी खैरात करते हैं, पर खुदा हमारी नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि वो खुदा की आग आपकी ज़िंदगी में जली नहीं। रूह कुद्स की आग का मस आपकी ज़िंदगी में नहीं, आपकी सोच में नहीं, आपकी रूह में नहीं, क्योंकि वो जो आग है वही प्रोटेक्ट करती है आपकी रूह को इब्लीस से। और जब आप इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो वही जो रूह कुद्स की आग है वही आपको प्रोटेक्ट करती है इब्लीस के कब्ज़े में जाने से, और वही आपको आसमान पे लेके जाती है और खुदा के साथ फिर से मिलाती है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, पहाड़ पर हैं, जब उनके चेहरे बदलते हैं तो उनका चेहरा आफताब यानी कि सूरज की मानद आग से जलता है, जला हुआ नज़र आता है। सूरज की मानद है जिसको हम लाल आग की सूरत में देखते हैं, और बदन जो है वो जलाली है, नूरानी है। और ये यही इस बात का इजहार है कि ये वही है जो जलाल का बादशाह है, जो आग रखता है और जो नूर रखता है। यीशु मसीह का बदन नूर की मानद और उनका चेहरा आफताब यानी कि सूरज की मानद और आसमानी आग से मामूर है। तो हम जिस खुदा को मानते हैं वो रूहानी एतबार से आग और नूर है, और आग और नूर में रहता है, और जहाँ इंसान की रसाई नहीं वहाँ वो जाता है, वहाँ वो रहता है खुदा बाप के पास। तो जिस कलीसिया की खुदावन तैयार कर रहा है, जिस तरह की कलीसिया को वो चाहता है और जिस तरह की दुल्हन को वो अपने तैयार कर रहा है, वो उसकी आग से मामूर है, और वो वैसी ही है। चूँकि हमारा खुदा आग है, इसलिए वो हर एक ज़िंदगी में उसकी आग का होना ज़रूरी है। इब्रानियों 12वें बाब और उसकी 18वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है, तुम उस पहाड़ के पास नहीं आए जिसको छूना मुमकिन था, और वो आग से जलता था, और वो आग से जलता था, और उस पर काली घटा और तारीकी और तूफान और निसिंगे का शोर और कलाम करने वाले की ऐसी आवाज़ थी जिसके सुनने वाले दरख्वास्त की कि हमसे और कलाम ना किया जाए। इसी सबब से कि खुदा आग है, और खुदा की उस आग और उसके जलाल की शक्ति के मसा से वो पहाड़ कांपता है, वो हिल रहा है, और उसके जलाल की शक्ति और उस आग की कुदरत और उसकी जलाली शक्ति के वसीला से। इसलिए हमारा खुदा अबसम करने वाली आग है। अगर ज़िंदगियों में रूह कुद्स की आग नहीं है, यू आर नॉट अ चर्च ऑफ द क्राइस्ट। और ये अभी से वक़्त खुदा आपको तंबीह कर रहा है कि अगर आप उसकी कलीसिया में शामिल होना चाहते हैं तो उसके हुजूर घुटने टेकें, यीशु मसीह को शख्स निजात दहिंदा कबूल करें, उसको अपनी ज़िंदगियां दें और उसके साथ चलने के लिए तैयार करें अपने आप को। देखें, बपतिस्मे का जो बेसिकली मतलब है, बपतिस्मा कब लिया कौम बनी इसराइल ने? जब वो मिस्र से निकले, और मिस्र से निकले बाद जब वो समुद्र से निकले तो वो तो निकल गए, लेकिन उस जो बपतिस्मा समुद्र में लिया और जब उसके निकल जाने के बाद समुद्र बराबर हो गया, इसका मतलब वापसी का रास्ता नहीं। और वो ढेर क्यों हो गए बियाबान में? जिन्होंने वापस जाने की ख्वाहिश की, इसलिए वो बियाबान में रह गए, वो उस मुल्क में नहीं पहुंच सके। क्यों? क्योंकि उन्होंने वापस जाने की ख्वाहिश की, जबकि खुदा के मुताबिक वापसी का रास्ता क्लोज, बंद हो गया। वो समुद्र खुला, निकल गए, बंद हो गया, वापसी का रास्ता नहीं है। जब इसलिए कट ऑफ
फ्रॉम द इजिप्ट। इसका मतलब है कि उनका राब्ता, उनका तलक मिस्र से ख़त्म हो गया, उनको आगे ही आगे जाना है, उनके लिए वापसी मौत है। और वो जो वापसी की ख्वाहिश कर रहे थे कि मिस्र के खीरे और मिस्र के गोश्त और मिस्र की ग़ुलामी अच्छी थी, इसका मतलब खुदा की बेइज्जती कर रहे थे। इसी सबब से वो बियाबान में ही ढेर हो गया और उस मुल्क में ना पहुंच सके जिसका वादा खुदा ने उनसे किया। लेकिन उनसे पैदा होने वाली नस्ल उस मुल्क में गई, क्योंकि ये खुदा ने इसलिए किया कि अपने बंदा इब्राहिम, इसहाक और यकूब से किए गए वादे को पूरा करें। तो हमारा खुदा क्या है? वो बसम करने वाली आग है, वो जलाली आग है, और हर एक ज़िंदगी में उसकी आग का मसा चाहिए, ज़रूरी है। यही मोहर है, यही आपकी कुव्वत है, यही आपकी शक्ति है, और यही मसा आपकी खुशी है, और यही मसा आपको मुसीबत में खुशी और शादमानी देता है, और खुशी और शादमानी के सबब से आप इसी मसा में फ़तहमंद होते हैं। ये जो आग का मसा है ये आपको खुशी देता है, और आप जानते हैं कि खुदा मेरे साथ है। खुदा इस मुसीबत से, इस दुख से, मेरे मुखालिफ से, मेरे दुश्मन से, मेरे सताने वाले से, मेरे खिलाफ बुरे मंसूबे बांधने वाले से, मेरे दुख से मुझे रहाई बख्शेगा, मुझे फ़तहमंदी बख्शेगा। हालेलुया। और ऐसा ही होता है, क्योंकि ईमानदार की में जो खुदा का मसा है वो उसकी खुशी है, और ये खुशी कोई छीन नहीं सकता जब तक खुदा पाक रूह उसकी ज़िंदगी में रहता है, और खुदा की आग उसकी ज़िंदगी में रहता है, मजबूत रहता है, वो ज़ोरावर रहता है, और हर हालात में वो फातिह होता है, क्योंकि खुदा कादर मुतलक उसको शक्ति देता है। अगर हम समझते हैं कि हम सिर्फ इबादतें करते रहेंगे और हम दुआएं करते रहेंगे और हम जो है वो चर्च जाएंगे, जी हम हर संडे चर्च जाते हैं, हम हर संडे जाके चंदा डालते हैं, तो आप खुदा पर एहसान नहीं करते। एहसान उसका है कि उसने आपको ज़िंदगी दी, उसने आपको मौका दिया ताकि आप तौबा करें और आप उसको पहचान सकें, उसको जान सकें, उसको अपनी ज़िंदगी में लेके उसके बच्चे बन सकें और उसकी सल्तनत में शामिल हो सकें, ताकि वो जब आपकी ज़िंदगी में रहे और आपकी रूह में रफ़ाकत रखे, तो वो उससे खुश हो, वो शादमान हो, और खुश और शादमान हो के वो आपको उस अबदियत में लेके जाए। और मैं बड़ा दुखी होता हूँ इस बात से कि लोग अपनी अबदियत के बारे सीरियस नहीं हैं। कुछ तो चर्च जाते नहीं, इबादत करते नहीं, खादमों से के साथ जुड़ना नहीं चाहते, कलाम सुनना नहीं चाहते। वो समझते हैं कि बग़ैर उसके उनकी निजात किसी अच्छे काम के सबब से हो जाएगी। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि नेक काम आपको खुदा की ज़ुल्म में लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे नेक काम गंदी दजियों की मानंद है खुदा की निगाह में, क्योंकि एक अच्छा काम करने के बाद 100 नाफरमानी के काम इंसान करता है। इसीलिए खुदा का बंदा पौलुस कहता है, जो मैं करना चाहता हूँ वो होता नहीं, जो नहीं करना चाहता मुझसे हो जाता है। इसका बेसिकली मतलब यही है कि हम कामल नहीं है इस रोज़ ज़मीन पर, और हम बिल्कुल भी खुदा के लायक नहीं, पर उसके बेटे यीशु मसीह के फजल और रहमत और शफ़क़त और माफ़ी, क्योंकि यीशु मसीह को माफ़ करने का इख्तियार है। जो बेसिकली बात है, उसको माफ़ करने का इख्तियार है। उसको अब बाप से ये इख्तियार मिला है कि वो माफ़ करे, वो रुकुस से पाक करे, रुकुस की आग से पाक करे। वो अपने फरिश्तों को भेजता है ताकि अपनों की माफ़ निगहबानी करे। वो उसको इख्तियार है कि वो अपने लोगों जिनके नाम वो किताब हयात में लिख दे, वो अबदियत में जाएं, वो अबदी ज़िंदगी में जाएं, वो उसके साथ उसकी सल्तनत में शामिल हों। और आपको एक बात याद होनी चाहिए कि जब यीशु मसीह पैदा हुए तो इसम नवीसी हो रही थी। क्या? दुनिया के में जितने लोगों के नाम लिखे जा रहे थे, इसीलिए मर्दमशुमारी हो रही थी। उसी दिन जो है वो मुकस्सम मरियम और वो जाते हैं वहाँ पर यूसुफ नाम लिखवाने के लिए, और रात हो जाती है। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, जिसका नाम किताब हयात में, यीशु मसीह की किताब हयात में लिख दिया जाता है, वो मिटाया नहीं जाता, और वो हमेशा उसके साथ रहेगा। और जब किताबें खुलेंगी तो जिसका नाम किताब हयात में लिखा हो मिलेगा, वही अबदियत में जाएगा। तो मरते दम तक वफादारी है। किताब हयात में नाम तभी लिखा जाएगा जब आखिरी सांस तक आप उसके वफादार, ताबेदार, ईमानदार रहेंगे, गुमराह नहीं होंगे। तो जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है, हमें उन बातों को सीखना और समझना है, और हमें अपनी हालत में रहना, अपनी दुआओं में घुटने खुदा के ज़रूर टिका के रखें। अगर आप एलिया की ज़िंदगी को देखें तो रुकुस की आग वो मांगता है, कुर्बानी पर वो आती है,
और बादशाह के उन सरदारों पर भी आती है। वो आग उनको भस्म करती है क्योंकि वो ईमानदार नहीं, वो खुदा के ख़िलाफ़ है। जो खुदा के ख़िलाफ़ है उनको वो खुदा की आग भस्म करती है, ख़त्म करती है, उनकी अदालत करती है। पर जो खुदावंद के लोग हैं, जो उससे मामूर हैं, वो आग उनको नुकसान नहीं देती, उनको प्रोटेक्ट करती है, उनकी हिफाजत करती है। उनकी शक्ति है, उनकी कुव्वत है। हर ईमानदार की वो शक्ति और कुव्वत है खुदा की आग। हमारा जो खुदावंद यीशु मसीह 2000 साल पहले मर के जी उठा और आसमान पर गया, वो इस दुनिया में भी चला ली था। गो कि वो जिस्म के अतबार तो इंसान नजर आता है, लेकिन रूहानी एतबार था वो जलाल से और आग से और उसकी आग से और बाप के आग से मामूर था, उसके जलाल की रोशनी से मामूर था। इनके बाप ने जो रूहानी बदन उसको बख्शा था, वो उसका सारा बदन नूरानी था, जलाली था, और उसका जो चेहरा था, सर था, वो आग की मानत था। इसलिए वो रूहानी दुनिया का आफताब कहलाता है, सूरज कहलाता है, सबको रोशनी देता है और लीड करता है, रहनुमाई करता है रूहानी दुनिया में। सॉरी। दूसरा तसलीकियों और खुदा का बंदा पौलुस के मार्फत लिखा गया दूसरा ख़त और उसकी 7वीं और 8वीं आयत में कुछ यूँ लिखा है, और तुम मुसीबत उठाने वालों को हमारे साथ आराम दे, जब खुदा यीशु अपने कवि फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से ज़ाहिर होगा, और जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदा यीशु की खुशखबरी को नहीं मानते, उनसे बदला लेगा। ये आयत इस बात को भी जाहिर करती है कि जो लोग ये समझते हैं सब बच जाएंगे दुनिया की कौम के लोग, और जो जिसको भी मानता है भी रास्ते तो सारे खुदा की तरफ ही जाते हैं। पर प्रभु यीशु ने यूहन्ना की जेल में कहा, मैं राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता, कोई भी आसमान से नहीं जा सकता। और ये वो है जो आसमानों से गुजर गया, और ये वो है जो खुदा के उस पहाड़ में जो आग से जलता है, बाप के पास है, आसमानी पिता के पास है, सारी रूहों के, कायनात के सब रूहों, फरिश्तों, क्रूबियों और सब हशरात और सब चीज़ों के खालिक, मालिक, बनाने वाले के पास है। तो ये जब वहाँ से आएगा अदालत के लिए दुनिया की, अपने आप को दुनिया पर ज़ाहिर करेगा, और जो ये समझते हैं कि यीशु मसीह का वजूद नहीं, और जो उसको आम इंसान के रूप में लेते हैं, और जो उसकी बेइज्जती करते हैं, जो उसको हकीर समझते हैं या उसको कबूल नहीं करते, ये आयत उस बताती है कि वो उन सब से बदला लेगा। लेकिन वो आएगा कहाँ से? जहाँ से वो आएगा वो उस आग में रहता है, और वो आग उसी भड़कती हुई आग के साथ वो ज़ाहिर होगा, जिस तरह खुदा कोहर पर ज़ाहिर हुआ, जिस तरह खुदा कौम बनी इसराइल पर उस पहाड़ पर ज़ाहिर हुआ, जिस पर जो पहाड़ जल रहा था, जो थरथरा रहा था, जो कांप रहा था, खुदा की आग और उसके जलाल की शक्ति से, खुदा की कुव्वत की शक्ति से। तो ये हमारा प्रभु यीशु, हमारा खुदा यीशु जब इस ज़मीन पर आएगा अदालत करने के लिए, तो यही हाल उस वक़्त होना है। ज़मीन कांपेगी, ज़मीन उसके जलाल की शक्ति से हिलेगी, ज़मीन के सारे रगो रेशे एक कोने से दूसरे हिलाए जाएंगे, और उसके जलाल की शक्ति सब कामों को आजमाएगी। और जो उसके दुश्मन हैं और जो उसके ख़िलाफ़ चलते हैं और जो उसके जिन्होंने उसके लोगों को मारा है, कत्ल किया है, क्योंकि एक बात आप याद रखिएगा आज के सरमन में जो आप सुन रहे हैं और जो बाद में भी सुनेंगे, जिस तरह प्रभु यीशु के आसमान पर जाने के बाद जो वक़्त मसीहों पर था, शागिर्दों पर था, वो फिर से आना है। वो फिर यही होगा, मसीहों को, ईमानदारों को चुन चुन के मारा जाएगा, मसीह के मानने वालों को फिर से कत्ल किया जाएगा, मसीह के मानने वालों को फिर से रद्द किया जाएगा, मसीह के मानने वालों को के लिए ज़मीन पर जगह तंग कर दी जाएगी, क्योंकि इब्लीस को खुला इख्तियार दिया जाएगा कि वो ऐसा करे। और जो ईमान रखेगा, यीशु मसीह पर ईमान को नहीं छोड़ेगा और अपनी जान और अपनी रूह को खुदा के सुपुर्द करेगा, और इस बात पर यकीन रखेगा कि वो मरेगा तो भी जी उठेगा, वो ज़िंदा रहेगा, प्रभु के पास जाएगा, वो उसका इनकार नहीं करेगा, वो हमेशा उसकी जलाली कलीसिया में शामिल होगा। तो ये वक़्त फिर से आएगा, और ये आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीज़ें दुनिया पर तंग होती जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से हम जिन बाहर के फ़ौरन के मुल्कों में रहते हैं, हम मसीह को प्रीच करते हैं, पर लोग सुनना नहीं चाहते, और लोग कहते हैं हमारी आज़ादी में मुदाखलत है। हम खुदा की बात करते हैं, हमें पसंद नहीं। जो लेस्बियन लोग हैं वो पसंद नहीं करते, जो गे हैं वो पसंद नहीं करते, जो खुदा को एथियस्ट हैं, जो खुदा को नहीं मानते, वो भी पसंद नहीं करते कि हम बाइबल के खुदा की बात उनसे करें, प्रभु यीशु की बात उनसे करें। तो बेसिकली क्या है इन सब चीज़ों का मतलब कि ये लूसीफरन सोच है,
कि देयर इज़ नो गॉड, और खुदा नहीं है। हर ज़िंदगी खुदा का इनकार करे, हर ज़िंदगी, कोई भी ज़िंदगी खुदा के आगे घुटने न टेके, ताकि खुदा की रहमत और खुदा की शफ़क़त इंसान पर ना हो, और हर एक ज़िंदगी खुदा के ख़िलाफ़ खड़ी हो, ताकि जब प्रभु यीशु, खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में भड़कती आग के साथ अदालत के लिए आए, तो वो सब उस आग का शिकार हो जिसका वो शिकार होगा। जिस तरह उसकी अदालत होगी, वो चाहता है हर इंसान की वैसे ही अदालत हो, और कोई भी खुदावंद के उस जलाली आग में ना जाए, कोई भी ऐसा जलाली ना बने जैसा वो कभी हुआ करता था, और उसने खुदा के नाफरमानी और उसके ख़िलाफ़ खड़े होने के सबब से वो मकाम को खो दिया, उस बरकत को खो दिया, खुदा की आग को खो दिया, उसकी ज़िंदगी बख्शने वाली आग को, उसके मसा को खो दिया। तो कोई भी वो मसा, वो ज़िंदगी, वो अबदियत ना पा सके। इसलिए वो आज भी बनी नौ इंसान के ख़िलाफ़ काम करता है। बेसिकली वो खुदा के ख़िलाफ़ काम करता है और इंसान को खुदा के ख़िलाफ़ खड़ा करता है। तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, अगर आपकी ज़िंदगी में रुक नहीं है, खुदा की आग का मसा नहीं है, तो वक़्त है आपके पास। अगर आप जीते हैं तो इसलिए, आप नौजवान हैं, आप बुज़ुर्ग हैं, आप बच्चे हैं, आप जिस एज में भी हैं, खुदा उनकी आग को अपनी ज़िंदगी में लें, क्योंकि उसकी आग आपकी खुशी, आपकी शादमानी बनेगी, आपकी क़ुव्वत बनेगी, और आपको फ़तहमंद बनाएगी, और आसमान की बादशाहत में जाने में आपकी मदद करेगी और आपकी रहनुमाई करेगी। क्योंकि जो फरिश्ता कौम बनी इसराइल के आगे चलता था, वो दिन को बादल के सतून में और रात को आग के सतून में उनकी रहनुमाई करता था। और जितनों ने ईमान रखा वो उस बादशाहत में, वो उस सल्तनत में चले गए, पर जो मुखालफत में गए वहीं ढेर हो गए, क्योंकि उसमें उनकी अदालत हो गई। तो मेरे कहने का मकसद और खुदा के कलाम का मकसद यही है कि हर एक ज़िंदगी जो ख़ुद को यीशु मसीह से मंसूब करती है, उसके लिए ये बात ज़रूरी है कि वो आसमानी आग से मामूर हो, वो आसमानी आग से मशाशुदा हो, वो आसमानी आग उसकी ज़िंदगी में हो, और वो आसमानी आग का मसा, उसका मसा ही उसकी क़ुव्वत है, और वही मसा जो है वो उस पर मोहर है कि वो खुदा का है, और वही उसको फ़तहमंद ज़िंदगी गुजारने में सरोए ज़मीन पर, और फ़तहमंद ज़िंदगी, अबदी ज़िंदगी पाने में उसकी मदद और रहनुमाई करेगा। और यही रूहुल कुद्स जिसका यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में वादा किया कि मददगार भेजूंगा जो तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हारे अंदर रहेगा, ताकि तुम्हारी प्रोटेक्शन करे, तुम्हारी रहनुमाई करे, और तुम्हें उस अबदी बादशाह सल्तनत में लेके जाए, जहाँ इब्लीस का इख्तियार नहीं, जहाँ दुख नहीं, जहाँ तकलीफ़ नहीं, जहाँ बीमारी नहीं, जहाँ मौत नहीं, जहाँ कोई मुखालिफ नहीं। खुदावंद है, खुदा का जलाल है, खुदा की हजूरी है, कायनात के क्रिएटर की मामूरी है, और वहाँ वो आराम, इत्मीनान, तसल्ली, खुशी और शादमानी के साथ रह सके। तो खुदावंद आपको मौका दे रहा है, इस मौके का फ़ायदा उठाएं। जो ज़िंदगी दी है, इस ज़िंदगी को प्लीज़ शुक्रगुजारी करें खुदावंद की, हर हालत में उसकी शुक्रगुजारी करें, और खुदा उनको अपनी ज़िंदगियाँ दे के अपनी ज़िंदगियाँ बचाएं, तौबा करके अपनी ज़िंदगियाँ बचाएं, बपतिस्मा लेके अपनी पुरानी ज़िंदगी से कट ऑफ करें अपनी पुरानी ज़िंदगी को, और नई ज़िंदगी में चलें, लड़ें, फ़तहमंद हों, और आसमान की बादशाहत में ज़ोर मार के दाखिल हों, और खुदा उनका पाकरू और उसकी आग का मसा आपकी मदद करेगा, ताकि आप खैरियत और सलामती के साथ वहाँ पहुँच सके। खुदा उनके बंदा पास्टर बबलू मेरे साथ हैं। मेरी दरख्वास्त है कि वो दुआ में रहनुमाई करेंगे, और ना सिर्फ दुआ में रहनुमाई करेंगे बल्कि बीमारों के लिए भी दुआ करेंगे। जितने हमारे बहन भाई दुआ करवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं उनके लिए दुआ की जाए, आपके लिए मौका है। आप अपने हाथ को उठाएं, पानी को अपने पास रखें, खुदा उनके बंदा के साथ मिलकर दुआ करें, ईमान और यकीन रखें। खुदा उनकी कुदरत बारिश की मांद बरसती है हर जगह पर, वो अपने रहमत को जारी करेगा और आपकी ज़िंदगी को बरकतों से मामूर करेगा, और आप वहाँ बैठे बैठे, खड़े खड़े, चलते चलते शफा पाएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। और इस आज के कलाम के लिए भी शुक्रगुजारी की दुआ मेरी दरख्वास्त होगी पास्टर बबलू से करेंगे, और जितनी ज़िंदगियाँ इस कलाम को सुन रही हैं, बाद में भी सुनेगी, उनके लिए बरकत चाहेंगे, ताकि जो ज़िंदगियाँ उसको सुनती सीखती जाएँ, वो बरकतों से और आसमान की बरकतों से मामूर की जाए। हालेलुया। पास्टर बबलू। आए हम सब मिल के दुआ मांगे।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जलाली परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरी तारीफ करते हैं, बरकतों का, आशीषों का। आए परमेश्वर, जब जब हम तेरा नाम लेते, तेरे नाम लेने से प्रभु तेरी आत्मा जुम्बिश करती, तेरे सर तू जुम्बिश करते प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु तेरा नाम एक आग के समान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो हर एक नेगेटिव चीज को भस्म करता, चलाता प्रभु। हालेलुया। प्रभु आज का जो कलाम बोया गया प्रभु, हर एक जिंदगी में काम करे प्रभु। हालेलुया। हमें ये समझ दे, कुव्वत दे, हम समझ सके खुदावन, तेरे कलाम के मुताबिक चल सके खुदावन। हालेलुया। तेरे राज्य के लिए, तेरी बादशाहत के लिए अपने आप को तैयार किया। जितने हमारे बीमार हैं प्रभु, जितनों ने पानी पकड़ा है, जितनों ने अपनी बीमारी पे हाथ रखा है, जितने भूत प्रेत से बंधे हैं, जितनों ने अपने सिर पे हाथ रखा है, हम सारे खादिम मिलकर दुआ मांगते हैं। जितनों ने अपनी तकलीफ पे हाथ रखा है, बीमारी पे हाथ रखा है, डॉक्यूमेंट्स पे हाथ रखा है, जो भूत प्रेत से बंधे हैं उन्होंने अपने सिर पे हाथ रखा है, पानी पे हाथ रखा है, जिनके औलाद नहीं होती है जिन्होंने अपने सिर पे हाथ रखा है, हम सारे खादिम मिलकर हुक्म देते हैं, हर एक तरह का बंधन, हर एक तरह की रुकावट, हर एक तरह की बीमारी, हर एक तरह का टूना, हर एक तरह का जादू, हर एक तरह का भूत प्रेत का बंधन यीशु के नाम से खुल जाए। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है जो यीशु के नाम से खोलोगे खुल जाएगा, बांधोगे बन जाएगा। हालेलुया। हम उस अधिकार से सारे खादी मिलकर हुक्म देते हैं, हर एक तरह का बंधन, हर एक तरह की बीमारी, हर एक तरह का टूना, हर एक तरह का जादू, भूत प्रेत का बंधन, औलाद नहीं होती है, घर में झगड़े रहते हैं, परेशानियां रहती हैं, पैसे के तौर पे, ख्याली तौर पे, जिस्मानी तौर पे, रूहानी तौर पे, हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम से खुल के आजाद हो जाए। हालेलुया। उनके घरों से चले जाए, जिस्म में से चले जाए, प्रॉपर्टी में से चले जाए। हालेलुया, हालेलुया। खुदाबंद तेरा शुक्र करते हैं, जब हमने दुआ मांगी, आए परमेश्वर तेरे स्वर्गदूतों ने जुम्बिश की, हर एक जन को हाथ रखने वाले को छुआ प्रभु, विश्वास करने वाले के लिए तू सब कुछ करता है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आए बाप हम सब मिलके मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। थैंक यू फादर जीसस। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो अबदियत के बाप, सलामती के शहजादे, तेरी बरकतों, तेरी बख्शों के लिए जो ज़मीन पर तूने बख्शी, उस रुकुस के लिए, पाक आत्मा के लिए, उस मोहर के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में की, तेरी आग जो हमारे दिलों में, हमारी रूहों में भड़कती है, हम तेरा शुक्र करते हैं, हमारे ज़हनों में, हमारे ख्यालात में बढ़ती है, हम तेरा शुक्र करते हैं। बरकत दे, हर एक ज़िंदगी तेरे जलाल से मुनव्वर हो, तेरे हर एक ज़िंदगी तेरी आग से मसा हो, हर एक ज़िंदगी में तू हो, हर एक ज़िंदगी में तेरी आग हो, हर एक रूह में तेरी आग हो, हर एक ज़िंदगी आप तेरी जलाली कलीसिया में शामिल हो। सुनने वाले, देखने वाले पाक और मुबारक ठहरें और तेरी सलामती है खुदा हर एक ज़िंदगी में हो। तेरे खादम के लिए, उसके घराने के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। जितनी जिंदगियाँ प्रेयर मीटिंग में शामिल हुई, उनके घरान, उनकी रूहों, उनकी जानों, उनकी ज़िंदगियों के लिए भी तेरी बरकत, शफा, सलामती। तेरे बंदा ने जिससे दुआ की है खुदा, जिसने ईमान रखा है और खुदावंद अपने सर पर हाथ रखा, अपने बदन पर हाथ रखा, पानी को लिया है खुदा, इस ईमान के साथ कि तूने इसको मसा किया, सब पर तेरी बरकत जारी हो। हालेलुया। यीशु के नाम में हर एक जिंदगी तेरे मसा की शक्ति से बरकत पाए, सलामती पाए, रहाई पाए, निजात पाए, शादमानी और खुशी से भर जाए और तेरे जलाल की कुदरत ज़ाहिर हो। देखने वाले, सुनने वाले, कॉमेंट्स करने वाले, ऐ खुदा सीखने सिखाने वाले सबको बड़ी बरकत। जितने खादम इस प्रेयर मीटिंग में देखते हैं, सुनते और सीखते और सिखाते हैं, उन सब पर तेरी बरकत सलामती हो। ऐ खुदा तेरी कलीसिया बढ़े, तेरा जलाल, तेरा लोगों पर ज़ाहिर हो, आसमान के दरीचे खुले, रहमत के दरवाजे खुले, नामुमकिन काम मुमकिन हो और जिंदगियाँ तेरी सच्चाई सदाकत को जाने, पहचाने, ऐ खुदा तेरी कुदरत को पहचाने और तेरा जलाल ज़ाहिर हो। अब सबको बरकत दे, बड़े ईमान यकीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते और पाते हैं। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अब से हमारे यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूल कुदूस की रिफाकत और शराकत यीशु मसीह आने तक सारी कलीसियाओं के साथ, सारी मिनिस्ट्रीज के साथ, सारे सेवादार खादिमों के साथ, हर एक ईमानदार फैमिलीज के साथ यीशु मसीह आने तक होती रहे। सारे बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा के नाम की स्तुति हो। जितने हमारे बहन भाई हमारे साथ जुड़ते हैं, प्रीमियर्स को देखते हैं, कमेंट शेयर करते हैं, आगे सीखते सिखाते हैं, उन सब के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। सब के लिए हम बरकत चाहते हैं। हम अपनी ज़िंदगियों में सिर्फ खुदा के नाम की बढ़ाई चाहते हैं, खुदा के नाम की बुजुर्गी चाहते हैं, और अपने बहन भाइयों के लिए, ख़ानदानों के लिए, कौमों के लिए बरकत और सलामती चाहते हैं कि हर एक ज़िंदगी प्रभु यीशु की बादशाहत में जाए, वो उसके अदालत के दिन से बच जाए, क्योंकि वही है जो अदालत करने आ रहा है और जिसको इख्तियार है कि वो ज़िंदगी बख्शे, और जिसको इख्तियार है कि मुखालफों को आग में डाल के उनकी अदालत करे। तो खुदा हर एक ज़िंदगी को बचाना चाहता है। वो किसी को भी शैतान इब्लीस के साथ अब आग में नहीं जाने देना, इसीलिए वो प्रभु यीशु के आने में देर है, क्योंकि बहुत सारी ज़िंदगियों ने निजात पाई नहीं पाई, और बहुत सारी ज़िंदगियों में जो है ना वो खुदा में नहीं आई है। इसलिए वनूद कुमार साहब हैं, इन्होंने कहा जी कि हमारे जो ब्लैक मैजिक डन ऑन माय फैमिली मेम्बर्स, प्लीज़ प्रे फॉर मी। तो पास्टर बबलू जी के साथ मिलकर हम फिर एक दफ़ा ये भाई वनूद के लिए दुआ करेंगे। पास्टर जी विनोद कुमार, भाई वलूद, हाँ जी, कुमार। भाई विनोद कुमार, हाँ जी, भाई विनोद कुमार, आप अपने पास पानी रखें। हालेलुया। हम जब दुआ कर रहे हैं प्रेज सारे खातिम मिलके इस पानी को यीशु के पाक फरिश्ते छुएंगे। हालेलुया, यस लॉर्ड। हालेलुया। रबा खातला बगडी बिगड अंदरगड़ा हुरा बगला बखातला तिराचिरा तिरंदरगड़ा रुबा खातला बगडी बिगड बगला बौंचुरा तिरा। इब्राहिम इज़ाक याकूब के खुदावन तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं, तेरे नाम का, तेरे बड़े काम का। जब हम तेरे नाम को पुकारते खुदावन, तू हमारी दुआ इल्तिजाओं को सुनता। जैसे पहले दुआ मांगी कि खुदावन कलाम बोया गया, तूने सुना, कबूल किया। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, तूने हमारी रहनुमाई की। की राशना, ये भाई विनोद ने जो पानी पकड़ा हुआ है, इस पानी को यीशु के पाक फरिश्तों छुओ। हालेलुया। ये पानी यीशु खाली खून में तब्दील हो जाए। जब ये पानी घर में पिया जाता है, छिड़का जाता है, हर एक तरह का जादू का, विचक्राफ्ट का बंधन यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। हालेलुया। और यीशु के पाक फरिश्ते सारे घर पे, सारे प्रॉपर्टी पे, हर एक जन पे यीशु के नाम से रहनुमाई करें। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आए बाप हम सब मिलके मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। भाई विनोद, आपकी दुआ की गई है। प्रभु यीशु वो है जिसके सामने लश्करों के लश्कर घुटने टेकते हैं, और बाइबल के इंजील मुकद्दस के मुताबिक जिस बंदे में लश्कर थे वो उसके सामने घुटने टेकता है, वो उसको कहता है तो खुदा का बेटा है। तो हमें वक्त से पहले अजाब में डाल दिया है। तो प्रभु यीशु के पास इख्तियार है। जब आप उसको पुकारते हैं, ईमान रखते हैं, आपने ईमान के साथ उसको पुकारा है, यकीन किया है, तो आपकी ज़िंदगी को ब्लेस कर दिया है उसने, आपके घर को आज़ाद कर दिया है। आप ईमान और यकीन रखें। कोई तारीकी की कुव्वत, कोई इब्लीस की तासीर प्रभु यीशु के सामने ठहर नहीं सकती। उसके नाम में कुदरत है और उसके नाम में शक्ति है। आप इस पानी को पिएं, आप इसको घर को, पानी को सब घर के अफराद पिएं और उसको छिड़के अपने घर में। प्रभु यीशु की जलाली शक्ति और उसके आग का मसा आपकी ज़िंदगियों को और आपके घराने को बिल्कुल पाक करेगा, और ये पलट के भी आपके घर पे नहीं आएगा ब्लैक मैजिक। तो खुदा आप सबको बरकत दे। और आपका जो मिलिट्री केस कोड है उसके लिए भी हम दुआ करते हैं। खुदा आपको इन सारी चीज़ों से रहाई बख्शेगा। जब इब्लीस के बंधन टूट जाते हैं तो सारे बंधन टूट जाते हैं, और जब बंधनों की बात की जाती है तो फिर यकीन करें, ईमान रखें कि हर तरह के बंधन का मतलब, जो भी बंधन है हम नहीं जानते, वो प्रभु यीशु जानता है कि इब्लीस ने, शैतान ने कैसे कैसे किस तरह के बंधन बांधे हैं ताकि आपको नुकसान दे, आपको बर्बाद करे, आपको परेशान रखे। वो सारे बंधन प्रभु यीशु के नाम से, जैसे कि पास्टर बबलू ने दुआ की है आपके लिए, सारे टूट के हैं। आप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ चीज़ों में बदलाव देखेंगे, अपने घरों में, अपने हालात में, अपनी फैमिली में, और जो भी ब्लैक मैजिक करते हैं खुदा उन सबके मुंह बंद कर देगा, और उनका कोई भी इल्म आपके ख़िलाफ़, आपके घराने के ख़िलाफ़ नहीं चलेगा आज के बाद। खुदा आपको बरकत दे और खुदा की सलामती आपके साथ रहे। हम सब आपके लिए दुआ करते हैं। हम अपनी पर्सनल दुआ में भी आप सबको याद रखेंगे, और खुदा की जलाली रूह आपकी ज़िंदगियों में जलाली काम करेगी, और खुदा की कुदरत और शक्ति आप पर सहायक होगी। थैंक यू। खुदा आप सबको बरकत दे। हमारी संडे की प्रेयर मीटिंग
11 बजे होगी। कोलोराडो यूएसए वक्त के मुताबिक 10 बजे होंगे पाकिस्तान में, और 10:30 रात के, संडे की रात के इंडिया में। तो आप उसको ज़रूर देखें, शामिल हों। उस वक्त भी प्रेयर की जाएगी। आपकी कोई भी दरख्वास्त है आप उसको लिख सकते हैं, भेज सकते हैं। हम अपनी पर्सनल दुआ में भी रखेंगे। और जब आपकी दुआ की जाएगी तो ईमान रखें कि खुदावंद की कुदरत इस हवा की तरह जिसको हम सांस लेते हर जगह है। खुदावंद हमारा प्रभु यीशु, उसके पाक फरिश्ते हर जगह मौजूद होते हैं, ताकि बनी इंसान पर आसमान के खुदा की रहमत शफ़क़त को जारी करें और वो बनी इंसान में रहाई उसको मिले, बीमारियों से, रोगों से, इब्लीस से, इस जहान के में दुख देने वाले उन तासीरों से जो इंसानी रूहों को बर्बाद करती हैं, नुकसान देती हैं। तो खुदा मोहब्बत करता है, आपसे प्यार करता है, और वो जिससे प्यार करता है उसका भला चाहता है। और जब वो भला चाहता है तो वो भलाई का खुदा है। तो हमारा प्रभु यीशु भलाई का खुदा है। आपके साथ उसने भलाई की है, उसने हुक्म जारी किया है, और सलामती और रहमत आपको, आपके घराने को घेरे रहेगी। और खुदा आपसे हमेशा आपके घर में रहेगा। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।